तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हमने लगातार फिजिक्स की 11th क्लास की सीरीज़ में 10 चैप्टर कर लिए हैं। ये हम मतलब 10 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें से एक 11th वाला है, और ये प्रेजेंट में आपका 10th चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने प्रेशर को अच्छे से समझा था। प्रेशर का वेरिएशन, एक्सलरेशन के साथ वेरिएशन, डेप्थ के साथ वेरिएशन, जिसको आप कहते हो नीचे जाना पानी में, सब कुछ समझा था। आज हम बात करेंगे आपके अपथ्रस्ट या फिर बायंसी की। अपथ्रस्ट एक तरह की फोर्स है और बायंसी जो है फिनोमेना है। फिनोमेना मतलब जो अपथ्रस्ट जिसकी वजह से होता है, और उसी में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो जानते हो गए आप, आर्किमिडीज हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था बायंसी का, वो भी हमें समझना है। तो धीरे धीरे से समझेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, उसको भी अच्छे से समझेंगे ना, और उनसे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स जेईई मेंस के भी हम लोग करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है लेक्चर में, और अच्छे से एक एक चीज़ को नोट करना है कॉपी में, और जो न्यूमेरिकल्स है तो पहले सॉल्व करना है स्टॉप करके, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो हेडिंग डालना सब लोग अपथ्रस्ट और बायंसी, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। अगर कोई अंतर पूछ दे दोनों में, तो अपथ्रस्ट एक तरह की फोर्स है और बायंसी फिनोमेना है जो अपथ्रस्ट को आपका एक्सप्लेन करता है। तो लगभग दोनों एक ही चीज़ है ना, कम और बेसी। अब देखो बायंसी जो है, इसी को अच्छे से समझना है, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सब लोग हम लोग प्रेशर तो पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप मान लो ये जो बीकर, इसमें एक लिक्विड है, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे हम लोग, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेंगे। मैं तो कुछ समझाने का जो सबसे बढ़िया तरीका होगा उसी तरीके से समझाया जाएगा। तो आप जानते हो इसमें ऊपर एक प्रेशर लगेगा, ये अंदर है लिक्विड के, यहाँ P1 होगा और यहाँ पर P2 होगा प्रेशर। अब ये समझ लो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं, आप सब जानते हो, जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। बहुत नीचे जाओगे दबाव बहुत बढ़ेगा, तभी सबमरीन भी हो ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, और जो बहुत ज़्यादा नीचे जाते हो सूट वगैरह पहन के जाते हो, जो आपके क्यूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये P1 होगा प्रेशर, यहाँ पर P2 होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से आप सब जानते हो प्रेशर क्या होता है, पहले तो फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका जो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे वो आपकी आ जाएगी प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर अगर P1 प्रेशर है, तो यहाँ पर जो हमारी फोर्स होगी वो कितनी होगी, F1 फोर्स होगी, जिसका वैल्यू होगी P1 है। और यहाँ पर हमारी इधर नीचे से फोर्स लगेगी F2, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, P2 है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और हम सब लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रेशर की जो वैल्यू होती है ρgh, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका, P2 माइनस P1, ये जो डिफरेंस है ये कितना होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ρg है। इसमें ये h जो है ये इसकी हाइट है ना, आपके सिलेंडर की, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, इतना आपको अभी ध्यान रखना है। तो आपसे अगर कोई पूछते कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स कितनी हो, मतलब देखो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग अपथ्रस्ट को समझने के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को अभी जानना है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, तो होता है वॉल्यूम आपका रो जी, ये आपका होता है फॉर्मूला, ये अपथ्रस्ट के लिए, ठीक है। इसको अपथ्रस्ट आप कह सकते हो, अपथ्रस्ट के लिए यू फॉर्म ना, ये फॉर्मूला होता है। अब जो आपका, आपसे कोई कहते हैं नेट फोर्स यहाँ पर कितनी होगी, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर बाई किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, क्योंकि ऐसा तो सिलेंडर में बहुत फोर्स लगेंगी। नॉर्मल फोर्स लग सकती है ना, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है, अलग अलग फोर्स लगेंगे। वेट की वजह से फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम केवल लिक्विड की वजह से देखेंगे। तो जो लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, ये नीचे और ऊपर वाली लग रही है लिक्विड की वजह से, तो उसकी वैल्यू आपकी होगी F2 माइनस F1, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रही, ठीक है। अब जो F2 माइनस F1 है, समझना अच्छे से, जो F2 माइनस F1 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ρgh, ये वैल्यू आएगी कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जैसे ये जो है, देखो ये कैसे आई वैल्यू, ये P2 माइनस P1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, अच्छे समझना। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी, ये जो है इसकी वैल्यू, जो P2 माइनस P1 की वैल्यू ये इतनी आ गई, ठीक है। अगर आपसे कोई नेट फोर्स कहेगा कितनी है, तो वो हमेशा F2 माइनस F1 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, ये क्लियर बात है, ठीक है। अब जो आपकी ये नेट फोर्स है, ये चीज़ है यहाँ पर लिखी है, नेट फोर्स को आप कैसे दिखाओगे, F नेट से दिखाओ, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये जो F1 की वैल्यू है ये P1 है और F2 की वैल्यू P2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। F2 की वैल्यू कितनी है, P2 है, ठीक है, और आपके F1 की कितनी है, P1 है, ठीक है। एरिया जो है ये आपके सिलेंडर का ये तो सेम ही रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आप एक काम करो, जो F नेट इसको ऐसे एज इट इज़ रखो, और यहाँ पर क्या है, आप एरिया को कॉमन ले लो, आया आपका P2 माइनस P1 आया, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब ये P2 माइनस P1 आ गया, ये चीज़ नहीं आ गई, तो आपको इसको फिर से ऐसे रखना है, एरिया को एज इट इज ऐसे रखना है। अब जो P2 माइनस P1 ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो इनके कॉलम में डिस्टेंस होता है h हाइट का, अगर कोई पूछ दे कि प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हमने डेराइव किया था, वो वैल्यू इतनी आई थी।
अब देखो बार बार एक चीज़ कर नहीं सकते, तो किसी को इसका डेरिवेशन देखना तो हमारा सेकंड लेक्चर देख सकता है इसी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, आपको चैनल में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो एफ नेट की वैल्यू ये कितनी, ये P2 माइनस P1 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर रो जी एच आई, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एफ नेट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, अगर एरिया इंटू हाइट को देखो, इसका एरिया ये होता है, एरिया की बात की मतलब सिलेंडर की, यहीं पर तो ये प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, ऐसे प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो साइड से प्रेशर लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये वाले प्रेशर की बात की, ठीक है। और अपथ्रस्ट में यही वाला प्रेशर काम आता है, इस प्रेशर से हमको मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप किसी भी मान लो किसी गिलास को किसी को पानी में डालते हो तो ऊपर आता है, हम लोग केवल वो मेथड देखते हो, साइड में जा रहा है नहीं जा रहा उससे मतलब नहीं होता, ठीक है, होता होगा मान लो कोई एंगल बना देगा तो साइड में जाएगा, उससे मतलब नहीं, अपथ्रस्ट हमेशा आपका वर्टिकल लगता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स होती है। तो आपके एफ नेट की वैल्यू आ गई, अगर आप ए इंटू हाइट, ए इंटू इसको साथ में रखोगे, ए इंटू एच आपका रो जी, तो ए इंटू एच जो है उसको हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। ए मान लो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और एच हाइट हो गई, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का एरिया होता है, तो यहाँ से बना सिलेंडर का एरिया, तो इसको वॉल्यूम कह दो, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है रो और आपका जी, यहीं से फॉर्मूला हमारा एफ नेट का बन गया, एफ नेट जिसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट, उसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम आपका रो जी, ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ पूरी अच्छे समझ में आई। अगर देखो ये इसके बाद हम और आगे चीज़ पढ़ेंगे, अगर कोई कहते हैं इसमें सबसे छोटा सवाल कैसा आ सकता है जो आपके CBSE में आ सकता है, तो आपको ऐसे सवाल दे देंगे, मान लो कह देंगे आपसे कि क्या कहते हैं, आपको वाटर दे देंगे, उसकी डेंसिटी वगैरह दे देंगे, इसमें कैसा सवाल बन सकता है, ठीक है, वॉल्यूम भी उसका दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे वाटर की, वॉल्यूम दे देंगे। देखना ये वॉल्यूम जो है इसी में तो दिक्कत है, सवाल देखो भी कैसे बनेगा, आपको वॉल्यूम दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे, जी की वैल्यू पता ही है, सवाल देखो कैसे बनेगा, ये यहाँ पर बना रहे, ठीक है, आपसे यहाँ पर ये पानी ऐसे रखा हुआ है, भरा हुआ है पूरा, आपसे कहेंगे 6 सेंटीमीटर हाइट का जो है सिलेंडर अंदर है, आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका जो है आपका क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर का, और जो इसका ये है ये कितना है आपका 2, ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और 6 मीटर का है ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, और आपसे कहेंगे ये 4 सेंटीमीटर अंदर है, जो अच्छे से वाला सवाल देखेगा ऐसे कर लेगा, 4 सेंटीमीटर अंदर अभी देखना, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जो है सॉलिड वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड, ये याद रखना, इन लिक्विड या फ्लूइड जो भी कह दो, ये चीज़ याद रखना, इसका भी यूज़ होगा। जो आपका ये वॉल्यूम होता है कैसा वॉल्यूम होता है, ये सॉलिड जो है हमारा, जो हमारा सॉलिड या कोई भी बॉडी है वो कितनी लिक्विड के अंदर है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, अभी समझ में आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और इसमें कुछ बताना है। हाँ, अगर मान लो ये वाटर है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब ये होती है, ठीक है। अगर कोई उसकी पूछे, उसकी क्या कहते हैं मरकरी की, तो वो आपकी कितनी 13,600 होगी, और कोई अल्कोहल की पूछे तो 800, क्योंकि इनकी वैल्यू कहा जाता है कि याद रखो, अल्कोहल की 800 kg पर मीटर क्यूब, इसकी 1000 है, और मरकरी की 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अब ये चीज़ नहीं आए, इसको सॉल्व करना है, तो आपसे कहेंगे वॉल्यूम बताओ, आपसे कहेंगे क्या, इसमें कहेंगे आपसे अपथ्रस्ट बताओ कितना होगा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वॉल्यूम रो जी, ये होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मेन क्या है, आपको रो की वैल्यू बता दी कितनी है 10 की पावर 3, ठीक है, जी की वैल्यू 10 आप लिख सकते हो, ठीक है, जब तक कहा ना जाए 9 पॉइंट के लिए तो आप 10 रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या कह दिया है, डेंसिटी निकाल, वो वॉल्यूम बताना, क्या वॉल्यूम रखोगे आंसर आ जाएगा झट से। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर आपका जो एरिया है ये एरिया इंटू हाइट है, यहाँ पर तो एरिया इंटू हाइट ही लगाना है भाई, पाई आर स्क्वायर लगाओगे जब आपको एरिया से, जब एरिया दिया हुआ तो एरिया होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अच्छे से समझना, ये जो चीज़ है ये आपका जो 6 सेंटीमीटर है, बहुत लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे एरिया निकालने के लिए, लेकिन वही बात ये काम में आएगी जब यहाँ लिखाया है सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड, ये मेन बात है कि सॉलिड कितना इमर्स्ड है लिक्विड में, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर कोई 6 रखेगा, हमको रखना है 4। क्यों भाई, ये 2 सेंटीमीटर का जो है वो तो होता ही, लेकिन हाइट तो उतनी लोगे जितनी अंदर है, तो यहाँ पर हमको बस 4 सेंटीमीटर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करना है, वॉल्यूम की जगह आप रखोगे 2 × 4, ठीक है। अब 2 × 4 रखा है, लेकिन अगर हमको न्यूटन में वैल्यू चाहिए तो इसको चेंज भी तो करोगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में तो 10 की पावर -4 होता है, और सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 10 की पावर -2, तो टोटल लिख दोगे 10 की पावर -6। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 की पावर -4 मीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के, ये तो पता ही होगा, ठीक है। चेंज करना जस्ट उल्टा है इसका। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे आपका 2 4 जा 8 इतना आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना 8
ये 10⁻⁻² बचेगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.08 न्यूटन। अब थ्रस्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। 10⁻⁶ है और यहाँ 10⁻⁻² बचेगा और ये 8 आपका। इतना क्या, ये चीज़ आप इतनी नोट कर लो। हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग एपरेंट वेट की कहानी ना। एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट, एपरेंट वेट का मतलब ये रहता है कि वो वेट जो हमें दिखाई, मतलब जो हमें महसूस हो कि हाँ इतना, लेकिन वो है नहीं असलियत में, समझ रहे हो आप। ऐसा जो कुछ समय के लिए है या फिर जो असलियत में नहीं है उसको एपरेंट कहेंगे, जो ऐसा हमको प्रतीत हो। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट्स अपीयर टू मीट, जो आपका होता नहीं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, और कॉन्केव लेंस में लाइट्स अपीयर टू मीट, वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। वैसे इसमें एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कोई पूछ दे अगर एपरेंट वेट होता कितना है, ठीक है, अगर कोई पूछ दे एपरेंट वेट कितना होगा, तो वो सिंपल सा होगा वेट इन एयर। आपका कितना एयर में वेट है, एयर में मतलब आपका बाहर नॉर्मली, वेट इन एयर माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कितना, अप थ्रस्ट लगा भाई, अप थ्रस्ट आप हटा दोगे तो आपका क्या है, एपरेंट वेट आ जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, एपरेंट वेट सिंपल सी बात है। देखो ये आपका ऐसे बना हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपका वेट है, ये VW से इसको दिखाओ, ठीक है। अप थ्रस्ट जो है वो लगेगा आपका कितना, U से ना। और मान लो जो फोर्स है, अब जिससे यहाँ पर अप थ्रस्ट जो है ये आपको ऊपर की तरफ लगेगा, एक मिनट, अप थ्रस्ट यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, है सिंपल सी बात। तो कोई आपसे पूछ दे कि अब जो है आपको वेट कितना दिखेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स जो है ये कितनी होगी, ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ। आप जैसे मान लो कोई लोग अपना नहाते समय मग वग डालते हो फिर निकालते हो तो लगता है बहुत आसानी से निकल आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं, या फिर वेट ही नहीं लगता जबकि उसमें पूरा पानी भरा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। जो अब आपका जो वेट है वो कितना बचा, जो आपका एपरेंट वेट है ना, ये एपरेंट वेट की बात हो रही, ये आपका कितना बचेगा, आपका अप थ्रस्ट से आप हटा दोगे जब। अगर कोई देखो इसमें कोई पूछ दे अगर फोर्स कितनी है बची, जो हमको फोर्स मिल रही है वो कितनी है, जो फोर्स है ना वही हमारा एपरेंट वेट होगा। जो हमारी फोर्स निकल रही है यही एपरेंट वेट है। तो ये कितना हो गया आपका जो वेट है, एक्चुअल वेट माइनस कर दो आप अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। समझ में आ रही बात की नहीं? जो हमारी फोर्स है वही हमारा वेट है, हम मास की बात नहीं कर रहे, वेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर फोर्स लगेगी इसको ऐसे दिखाओगे, जो हमारी ये फोर्स है वो होगी आपकी W माइनस आपका U। इसमें F क्या है आपका, जो आपका जो फोर्स अब हमको लग रही है उठाने में वही तो वेट है। अब मान लो पहले 50 न्यूटन की लग रही थी, मतलब जो आपका वेट था वो 50 न्यूटन था। वेट की बात हो रही, मास की नहीं हो रही, ठीक है। अब लेकिन जैसे इसने जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा दी तो अब आपका कितनी वेट फोर्स बचा है, वही आपका मास हो जाएगा, वही आपका एपरेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स आपकी कितनी, वेट जो एक्चुअल वेट उससे माइनस कर दो अप थ्रस्ट। ये अप थ्रस्ट है, देखो ऊपर भी लिख दिया है। ये चीज़ आपकी सिंपल होगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, एक सवाल ले लेंगे, बढ़िया सा सवाल है ना, जो एपरेंट वेट से रिलेटेड है। सवाल आपका देखो देख के लिख लेते हैं, सॉल्व हम लोग खुद करेंगे ना। आपसे इसमें कहा है ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसा कोई सिलेंडर है जो मतलब फुल्ली तो नहीं, देखने में लग रहा कि हाँ सिलेंडर जो है वो बाहर है, ठीक है। इसमें आपसे कह दिया है ये जो नीचे है इसमें वो क्या है आपका, एल्कोहल है। एल्कोहल है जिसकी अभी हम लोगों ने डेंसिटी बताई, एल्कोहल की कितनी है आपकी 800 kg/m³, ठीक है। और इसमें क्या कहा है आपसे, कह दिया जो डेंसिटी है आपके इसकी क्या कहते हैं, सिलेंडर की डेंसिटी भी बताइए 1600 आपकी kg/m³, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। मास आपसे कह दिया, इसका मास देखो बहुत ही ज़्यादा है, मास है आपका बहुत ज़्यादा है 0.4 kg, देखो कितना ज़्यादा, ठीक है। ये मास की बात हुई, अभी देखो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होगा, मास की बात हुई, यही बहुत बार बार बोला ना हमने कि मास है वेट नहीं, अभी सब समझ में आएगा। और आपसे क्या कहा है, ठीक है, इतनी चीज़ कह दी। और आपसे कहा है जो 1/5 है, 1/5 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। ये चीज़ का 1/5 जो है वॉल्यूम जो है इसका वो इमर्स्ड है लिक्विड में, 1/5 वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ कही है, ठीक है। एपरेंट वेट का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या होगा, वेट माइनस अप थ्रस्ट, ये याद रखना, इसका यूज़ होगा अभी। और इसमें कोई चीज़ आपसे कही है,
ये सारी चीज़ें तो दे दी, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्मूला ये वाला आपका लगेगा, वॉल्यूम है ना आपका, रो फ्लूइड का ये होता है आपका ना डेंसिटी, और आपकी क्या जी, ये चीज़ इतनी होती है। अब बताओ ये चीज़ आराम से सॉल्व हो सकती है। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, वॉल्यूम जो चाहिए वो सॉलिड इमर्स्ड है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो सॉलिड इमर्स्ड का है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ ये इसकी डेंसिटी, अब सब कुछ समझना अच्छे से। हमको अगर वॉल्यूम पता हो सॉलिड का तो काम बन सकता है, वॉल्यूम पता हो सॉलिड का तो काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम पता है क्या सॉलिड का, हमसे कहा 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड, 1/5 जो है वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स्ड लिक्विड में, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो इसमें इमर्स्ड है वही इसका डिस्प्लेस भी हुआ होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लो कितना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास का फॉर्मूला आपका होता है ए, डेंसिटी का आपका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि वॉल्यूम कितना होगा तो आराम से निकल सकता है। आप क्या कर दोगे, यहाँ पर वॉल्यूम को इधर कर दो, वॉल्यूम को इधर कर दो, और आप डेंसिटी को क्या कर दोगे, इधर कर दोगे। तो भाई मास है 0.4 और ये आपका है 1600, यहाँ से और हटेगा इतना आएगा, काटोगे आएगा 1/4000। 1/4000 किस में आएगा आपका सब कुछ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर उसमें आएगा आपका मीटर क्यूब में, ठीक है। अभी यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चीज़ नहीं आ गई, ठीक है। अब ये किसका आया, ये आपके आया है सॉलिड का, क्यों, क्योंकि हमने जो आपकी डेंसिटी वो रखी सॉलिड की रखी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको रखोगे, आएगा आपका ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम, अब थ्रस्ट जो है वो आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम रखोगे 1/5, समझना अच्छे से। हमने वॉल्यूम निकाला है 1/4000, लेकिन ये है कितना ये भी समझो, ये है तो इसका 1/5, क्योंकि वॉल्यूम बताइए कितना इमर्स्ड है। देखो इसकी बात बताई थी, ये है सॉलिड इमर्स्ड, पूरा वॉल्यूम रखो, कितना इमर्स्ड है वो रखो, सॉलिड इमर्स्ड, तो 1/5 1/4000 का, ठीक है। डेंसिटी का है फ्लूइड की रख दिया इंटू 10, भैया यहाँ से ये कट गया पूरा, ठीक है। ये आपका कितना आया 20, 8/20 सॉल्व करोगे 4/10, फिर सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आपका, ये आपका कितना 0.4 आ गया, ठीक है 0.4। अब ये 0.4 आ गया आपका, लेकिन हमसे इसमें पूछा क्या है, हमसे कहा है एपरेंट वेट बताओ। एपरेंट वेट जो है वो इस कैसे होगा, एपरेंट वेट होगा आपका जो वेट दिया हुआ है माइनस आपका एपथ्रस्ट, तो एपथ्रस्ट की 0.4 वैल्यू होगी, ठीक है। अब पता है कुछ जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर 0.4 रखेंगे और 0.4 कहेंगे 0 आ गया, लेकिन एपरेंट वेट 0 हो सकता है कभी नहीं। बस यहीं पर तो बार बार बोल रहे थे कि आपको वेट में ध्यान देना, ये तो दिया है, ये मास दिया है, वेट कब निकलेगा इसका, जब आप करोगे m/g, यानी कि 0.4 × 10 यानी कि आया आपका 4। अब ये जो है ये 4 न्यूटन ये वेट है, ये तो मास दिया हुआ था, ठीक है। तो वेट अब आप इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, 4 से माइनस करोगे 0.4 तो आएगा आंसर 3.6, और ये किस में आएगा, एपरेंट वेट है तो न्यूटन में आएगा। केजी मास के लिए होता है, जो न्यूटन है वो वेट के लिए होता है। जो आपकी ये ना एक तरह की आपकी फोर्स है, इसको क्या कहेंगे, एक तरह की आपकी ये वेट वाली फोर्स है, मास अलग चीज़ है, ठीक है। मास चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट है वो आपका चेंज हो जाएगा, किसी और प्लैनेट में आपका वेट कुछ और होगा, है ना। चांद में से 1/6 होता है। आप ये भी इतना नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, उससे आपका क्वेश्चंस मान लो एक भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन डिफिनीशन बहुत बार पूछ ली जाती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये कहता है कि आपका सिंपल सी बात है, देखो कहेगा कि जो आपकी बायनेंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स है ऑन अ बॉडी इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन अ लिक्विड, है ना, इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इज इक्वल टू आपके किसके इक्वल होगा, जो वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेस किया गया बाई वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया गया बाई आपकी इमर्स्ड बॉडी। लिख लो इसको, अपथ्रस्ट एंड बायनेंसी फोर्स, अपथ्रस्ट एंड बायनेंसी फोर्स ऑफ बॉडी फुल्ली और पार्शली immersed in a liquid is equal to weight of liquid displaced
वाई बॉडी इमर्स्ड। जो बॉडी इमर्स्ड है उसकी बात करेंगे, वो फुल्ली इमर्स्ड हो, फुल्ली डूबी हुई हो, आधी डूबी हुई हो, या फिर जैसी भी डूबी हुई हो, बॉडी इमर्स्ड। क्लियर है बात? ठीक। अब देखो ये चीज़ जितनी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है, अच्छे समझ में आई। तो आपसे मतलब कहने का मतलब जो अपथ्रस्ट है वो इक्वल होता है, या आपकी जो एनर्जी इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बस जो आपका अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है आपका समझ गया सब लोग? जो वॉल्यूम हो, मतलब जो आपका अपथ्रस्ट होता है, जो आपका जो बॉडी है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, जो बॉडी इमर्स्ड है उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से नहीं? ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहीं से हमारे पास एक और लॉ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यहीं से निकला है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, है ना। लोग तैरने का फिर कहेंगे ना, तैरना ही फ्लोटेशन, मतलब आप कह दो ना डूबने का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। वो क्या आपका ना, या फिर फ्लोट कैसे करती है बॉडी, अब डूब भी सकती है, ठीक है, तो उसकी भी चीज़ हम लोग देखेंगे। देखो ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है ये आपका इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब यहाँ पर आपकी जो नेट फोर्स है एफ नेट वो 0 हो, ठीक, ये चीज़ है। और कुछ बातें होती हैं, एक तो ये चीज़ है लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, दूसरी है जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल होता है वेट ऑफ एपरेंट बॉडी ना, ये तो समझ लो अपथ्रस्ट के, ठीक ये चीज़। और आपसे कहते हैं जो वेट ऑफ बॉडी है वो इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकता है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, या फिर ये ट्रू है, ये तीनों ही ट्रू हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा ट्रू है। अब आप कहोगे चलो मान लिया ये हमेशा के लिए ट्रू है, भाई कहीं फोर्स 0 होगी तो जो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये लोग हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से तो पढ़ाइए। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अब आपका कहने का मतलब है जो भाई अपथ्रस्ट है, यहाँ कोई बॉडी रखी है, ठीक है, अपथ्रस्ट जो है आपका कहने का मतलब है यहाँ पर वेट लगेगी, ठीक है, तो अपथ्रस्ट आप समझ गए, यहाँ से तो दिख रहा है ठीक इक्वल हो सकता है, लेकिन मान लो हम यहाँ पर टेंशन की एक स्ट्रिंग लगा दें, अब क्या होगा? अब भी वही चीज़ हो रही ना, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो चीज़ है वेट ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट के इक्वल होगी, या वेट ऑफ बॉडी जो है आपकी लिक्विड डिस्प्लेस की होगी, ये हमेशा ट्रू नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी बतानी है, आप देखो जैसे हमने पढ़ा है जो वेट ऑफ बॉडी है, ठीक है। अब देखो जो हम बार बार वेट ऑफ बॉडी बोले, वो बॉडी कौन सी है, वो बॉडी अच्छे समझना, वो बॉडी कौन सी है जो आपकी इमर्स्ड है, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी हमने अभी पढ़ा, ये चीज़ इतनी ऊपर नोट कर लेना, ठीक है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर ही बात चलेगी, वेट ऑफ बॉडी। यहाँ से कुछ शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको याद रख लेना, लेकिन जो मेथड है जहाँ से वहाँ तक पहुँचे वो पहले याद रखना। वेट ऑफ बॉडी हमने पढ़ा अपथ्रस्ट के ऊपर, अपथ्रस्ट के, ठीक है। मान लो यहाँ पर है कोई इसकी डेंसिटी जो है वो रो एस है ना, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपका वी एस है, ठीक है, और जो इसका मास है वो एम एस है, ठीक है। वैसे लिक्विड का जो होगी भाई वॉल्यूम वी एफ होगा, लिक्विड है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड आप ज़्यादा अच्छे समझना, है ना। फिर आपका ये कितना होगा, मास जो है वो एम एफ होगा, और आपका डेंसिटी होगी, मास होगी, अब क्या वो वॉल्यूम हो गया, ये आपकी रो एफ होगी, ठीक है। यह भी याद रखना, भी इसका यूज़ होगा। तो हमने वेट ऑफ बॉडी है, तो भाई वेट ऑफ बॉडी तो mg होगा हमारा, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी mg है, हमने जनरल केस लेना है। अपथ्रस्ट जो है वो हमारा होता है रो, वो वॉल्यूम ये, और आपका g, ये जितनी होती है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि जो आपका ये है मास, मास आपका क्या बन सकता है, मास आपका बन सकता है, एक मिनट, मास आपका बन सकता है, ये मास है, मास देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है आपका डेंसिटी, याद रखना है सॉलिड की डेंसिटी इंटू आपका वॉल्यूम नहीं बन सकता, तो यहाँ पर लिख दो डेंसिटी वॉल्यूम, ये चीज़ आराम से बन सकती है कि नहीं, ठीक है। और ये आपका जी, वैसे ही ये किसके लिए था, ये अपथ्रस्ट जो है ये आपका लिक्विड की वजह से लगता है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका लिक्विड के लिए होगा, समझो बात अच्छे से। यहाँ पर जो है वो जनरल केस ले रहे हैं, और ये आपका किसका हो गया, ये भी लिक्विड की डेंसिटी होगी, और ये आपकी जी है, जी तो भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कट गया, तो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास आई, वी रो एस, ये सॉलिड के लिए इक्वल होगा आपका वी
फ्लूइड का और वॉल्यूम फ्लूइड का और आपका डेंसिटी भी फ्लूइड की, ये चीज़ बनी। अब यहाँ से आप बताओ, मान लो आपको सॉलिड, देखो अच्छे से समझना, जनरल मेथड है ये, करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आंसर आएगा। लेकिन मान लो आपसे कहते हैं वॉल्यूम दिया है सॉलिड का इतना, फ्लूइड का इतना दिया हुआ है, डेंसिटी इसकी इतनी दी हुई है, हमको बता दो डेंसिटी इसकी कितनी होगी। तो भाई इतना लंबा मेथड करोगे ये मेंस वगैरह एडवांस में, या फिर ये लगाओगे, ठीक है। अब देखो इसका एक और हेड आगे जाओगे तो एक चीज़ और निकल के आएगी, ये चीज़ आई इतनी, ठीक है। कभी और क्या होगा, केवल हाइट दे देंगे, ठीक है, हाइट देंगे तब क्या होगा, देखो ये चीज़ इतनी समझ में आई, ठीक है। अब हाइट दे देंगे तो क्या होगा, अब ये हाइट समझना, मतलब क्या होगा, इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट, इससे समझना। भाई वॉल्यूम जो है उसको आप लिख सकते हो एरिया याद रखना, ठीक है, एरिया इंटू आपका क्या आ जाएगा, हाइट। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, टोटल हाइट कितनी है और जो लिक्विड के अंदर है, समझना बात, हाइट ये चीज़ नहीं, हाइट इसमें टोटल कितनी है और लिक्विड के अंदर कितनी है, ये समझना, ठीक है। एरिया सेम ही रहेगा, हाइट जो है सॉलिड, जो टोटल हाइट है वो सॉलिड की है, और जो लिक्विड के अंदर इमर्स है वो हम है वो सॉलिड ही की हाइट, लेकिन लिक्विड के अंदर है ना, तो लिक्विड के हिसाब से मान लेंगे। आपका ये चीज़ नहीं आ गई, ठीक है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, बहुत बार बात कर चुके हैं। इक्वल रखा हमने v, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, एरिया तो भाई सेम ही है क्योंकि एरिया हमें हमेशा सॉलिड का लेना है। आपका आ जाएगा ये एच एफ और ये रो एफ। यहाँ से भाई क्या होगा, एरिया से एरिया कटेगा, एच एस रो एस इक्वल आ गया आपका एच एफ रो एफ। ये भी हमेशा याद रख लेना। यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके आराम से हो सकते हैं। ये चीज़ नहीं पूरी समझ में आई, ठीक है। तो आप क्या करो, ये भी इतना पूरा नोट कर लो। देखो अब जो हमने जो मेथड लिया उसके लिए तुरंत एक क्वेश्चन ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये आपका ऐसे दिया गया है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक सिलेंडर जो है अंदर है वो, तो क्या हुआ, इसकी जो है L/4 लेंथ अंदर है, L/4 टोटल इसकी लेंथ L है, L बाई आपकी 4 जो है वो अंदर है और 3L/4 जो है वो बाहर है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि डेंसिटी जो है आपके लिक्विड की, ये वाटर है, तो इसकी डेंसिटी जो है आपकी वाटर की वो है 10⁻³ kg/m³। तो आपसे एक सिंपल सी बात जो है कहने वाली है, सिंपल सी बात, ये चीज़ तो इतनी दी हुई है, ठीक है। अब आपसे कह दे कोई, हाँ इसमें कह दे कोई अगर कि भाई डेंसिटी बताओ सॉलिड की कितनी होगी, तो या तो एक ये फॉर्मूला आप लगाओगे, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, फिर लगाओगे यहाँ पर mg, यहाँ पर v रो g, फिर सॉल्व करोगे, ये भी सही मेथड है। दूसरा जो हमने अभी पढ़ा h s आपका रो s इक्वल टू आपका हो जाएगा h l अंदर कितना है और आपका रो l लिक्विड अंदर कितना, ठीक है। तो एच एस की वैल्यू हमको निकालनी, एच एस की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू कितनी है, l, टोटल तो l ही है भाई, टोटल सॉलिड की, ठीक है। अब जो अंदर कितनी है वो आपकी जो L/4 है, ठीक है, पहले तो इसकी निकालना, ठीक है, इसे रख लो। अब जो आपके अंदर है वो है L/4 मल्टीप्लाई में रो l की वैल्यू, रो l जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो लिक्विड की वाटर की दी गई 10⁻⁴, l से l कट गया, ठीक है। अब ये 10⁻³ दिया हुआ, ठीक है। रो s की वैल्यू आपकी आ गई 1000 अपॉन आपका 4 यानी कि 250 kg/m³। और तो बढ़िया तरीका था कि नहीं, बाकी इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी करना है इससे सॉल्व करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेथड कैसा लगा आप बताना, कि बेई मीन्स और एडवांस में आपको यूज़ कर सकते हो। बाकी आपने जो देखा है पूरा वो तो याद ही हुआ होगा कि पूरा कैसे हुआ सब चीज़, ठीक है। तो इसी साथ क्या करते हैं, अभी देखो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है नेट वाली, तो अभी भी हम छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं, आशा है जल्दी सही हो जाएगी। हम लोग बात भी कर रहे हैं, अब इतनी से नेटवर्क भी नहीं बदल सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोग करा लिया था हमने 3-4 महीने का, तो जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद बड़े बड़े लेक्चर्स भी बनेंगे, और आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कहीं किसी नंबर कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, आपका क्या कहते हैं, गाड़ी की तरह है, कभी रुकेगी कभी चलेगी, लेकिन चलाते ही रहना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हमेशा के लिए रुक जाएगी, चलाते रहना है जब तक चल पाए, और आपको पढ़ते भी रहना है। इसी से सबके जिसको अच्छा लगा वो लेक्चर, उसके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए मेरी तरह, ठीक है। और ये एक थैंक यू जो आप मुझसे भी कह रहे हो, मैं अभी तक आपको पढ़ाया और आपने अभी तक पढ़ा, यहाँ पर रुके, तो उनके लिए मेरी तरफ से, ठीक है। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आप जितना हो सके उतना फैलाना, हमको रीच चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके। क्यों? क्योंकि भाई देखो हम कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे पहले, या फिर ट्यूशन भी पढ़ाया काफ़ी तक, लेकिन उसमें कितने बच्चों तक जुड़ सकते हो, हमें लाखों तक जाना है। तो उसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जय हिंद।